नमस्कार. So the next topic is related to the different system of units. तो इसमें इसको पढ़ने से पहले एक्चुअली में इसमें बहुत सारे सिस्टम हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई. इसको पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू शोकेस कि ऐसा हो क्यों रहा है, और इसी कॉन्टेक्स्ट को एक बार इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ के, और उसके बाद आई वुड लाइक टू शोकेस कि डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट अलग अलग जगह पे कैसे ये सेटअप हुआ, और फिर कैसे कंसेंसस बना कि यस, वी कैन कम अप विद अ एसआई यूनिट. तो एमएलटी सिस्टम के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिसमें कि हम मास, लेंथ और टाइम जैसे सिस्टम को देखते हैं. तो उसके बाद हमने डराइव्ड यूनिट्स की बात की. डराइव्ड यूनिट्स तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से एक्सेलरेशन की यूनिट होगी और डिफरेंट सेटअप की यूनिट्स होंगी. यहाँ पे सिर्फ वो फंडामेंटल्स यूनिट्स ऑफ सिस्टम की बात हो रही है. उसमें हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में देखा कि जो मास है, मास को हमारे यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग तरीके से उसकी यूनिट्स बनाई गई. जैसे कि जो लोग भी हनुमान जी को मानते हैं और मेहंदीपुर बालाजी कभी गए हैं राजस्थान में, तो वहां पे जो प्रसाद चढ़ता है, उस प्रसाद का नाम ही है सवा मणि प्रसाद. सो सवा मणि का मतलब वहां पे है, सवा मीन्स 1.25. एक मन 40 किलोग्राम के बराबर होता है. तो सवा मन हो गया 50 किलोग्राम. तो वहां पे हम लोग 50 किलोग्राम नहीं बोलते, वहां पे हम बोलते हैं मेहंदीपुर बालाजी को, हनुमान जी को सवा मनी का प्रसाद चढ़ाएंगे. दैट मीन्स हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में मास को इन प्रीवियस पास्ट टाइम्स हम लोग उसे मन में मेजर करते थे. हमारे पुराने पूर्वज आज भी ऐसे ही बोलते हैं, कितनी मन कनक लेके आए, कितने मन चावल लिए, इस तरीके से ही बोलते हैं. फिर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेंथ आज भी हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र और ब्रिज भूमि, जो ये मथुरा के आसपास पड़ रहा है, इसके अंदर जो वहां पे यात्रा करते हैं हम लोग, जो वहां पे आसपास जो होली, आप बोल सकते हो जर्नी होती है, जब भी पिलग्रिमेज होती है, तो वहां पे 84 कोस भूमि बोला जाता है कि डिस्टेंस या फिर लेंथ की यूनिट जो है वो कोस में मेजर की जाती है. 84 इज एक्चुअली 84. कोस इज एक्चुअली दी यूनिट ऑफ लेंथ. तो अगर उसका मतलब निकालें तो इट इज 1.8 किलोमीटर इन वन कोस. सिमिलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, तो टाइम को मेजर करते हैं हम पहर में. तो हमने जैसे हिंदी में आफ्टरनून को दोपहर बोला जाता है, दैट मीन्स कि दूसरा पहर शुरू हो गया. तो पूरे एक दिन को 8 पहर में डिवाइड किया जाता है, और 3 3 घंटे के एक पहर होते हैं. तो इस तरीके से चलता है. ऐसी टाइम को हम एक क्षण, क्षण भी बोलते हैं. तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट है कि मतलब वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लोगों ने अपने अपने परंपराओं में, अपनी अपनी ट्रेडिशंस में वहां पे एमएलटी सिस्टम को इजाद किया हुआ है. अब जैसे आप हरियाणा में आए, तो हरियाणा में एरिया, मतलब कितने एरिया का हमारे पास जमीन है, तो उसे किला बोला जाता है. एट द सेम टाइम अगर आप यूपी में चले जाएं या फिर एमपी में चले जाएं, तो वहां पे जमीन जो है वो बीघे में मापी जाती है. तो इस तरीके से एरिया टू एरिया विद इन दिस कंट्री नहीं, एरिया टू एरिया भी चीजें वेरी हो रही हैं. तो इसी कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हमने देखा कि वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहे थे. तो वही सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पे हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं: एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम. तो इनको एक एक करके देखते हैं. तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो है एफपीएस सिस्टम. तो एफपीएस सिस्टम एक्चुअली में जो था वो ब्रिटिश का सिस्टम था. आपने देखा होगा कि जो केक हम लोग आजकल खाते हैं, तो केक को जब आज भी हम बेकरी में लेने जाते हैं,
तो बेकरी वाला बोलता है कि 1 पाउंड का केक चाहिए या 2 पाउंड का केक चाहिए या 3 पाउंड का केक चाहिए। जबकि पाउंड, हम लोगों को नहीं पता कि पाउंड इज एक्चुअली आ मास की यूनिट इन द ब्रिटिश सिस्टम। दैट इज वाई केक इज एक्चुअली मेजर्ड इन पाउंड। तो 1 पाउंड अराउंड 400 ग्राम के आसपास होता है, तो 1 किलोग्राम में अराउंड 2.5 किलोग्राम, 2.5 पाउंड आएंगे। जबकि हम वहां पे 1 किलो केक और ये नहीं बोलते। वी यूजली मेजर दैट इन पाउंड बिकॉज केक वहां से आया है, तो वो यूनिट वैसे ही चल रही है। सो तो ब्रिटिश सिस्टम के अंदर मास इज मेजर्ड इन पाउंड, length is measured in foot, and time is measured in second. So that system is known as FPS system. ऐसे ही वर्ल्ड के किसी और डायरेक्शन में, किसी और कोने में CGS सिस्टम चल रहा था, wherein G stand for gram, C stand for centimeter, and S stand for time, second. और किसी और डायरेक्शन में इट इज एक्चुअली MKS, विच इज मीटर, किलोग्राम और सेकंड, MKS सिस्टम। सो व्हाट वी रियलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि डिफरेंट सेट ऑफ डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इज गेटिंग डिफिकल्ट, measurement is getting difficult. So human being realized that we should have a common unit system across the globe. So उसके लिए what we did is we actually form a international system of unit, जिसे बोलते हैं standard international units, SI system, which is actually somewhere equivalent to MKS। MLT सिस्टम के अंदर तो वो MKS ही है एक्चुअली में। तो अब जितने भी बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे, सपोज अगर आपको किसी और यूनिट के अंदर क्वांटिटीज दी हुई हैं, फुट में दे रखा है, पाउंड में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो यू नीड टू हैव द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, कितने किलोग्राम होते हैं। फर्स्ट चीज तो आपको यही पता होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, दैट्स हाउ 1 फुट में कितने इंच होते हैं। सो ऑल दीज कन्वर्जन यू हैव टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद जब लास्ट में आप अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे, तो यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू SI, बिकॉज क्योंकि हर एक जगह पे SI सिस्टम चलता है। तो लास्ट में जो आप आंसर निकालेंगे, you have to convert that into SI system. SI is MKS, so meter kilogram second system. So this is something you need to understand. So अभी बाद में जब भी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि लास्ट में हम जो भी यूनिट में दे रखा है हमें सिस्टम, लास्ट में हम उसे पूरे के पूरे को कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे SI सिस्टम में। That's all for this video. Thank you for listening.